नमस्कार सचखू पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रविंदर रियाज। फिलहाल जिस धरती ते मैं मौजूद हैं डेरा सच्चा सौदा मुख दरबार यानी कि शाह सतनाम जी धाम दे विच मौजूद हैं। डेरा की जेकर गल आउंदी है तो वातावरण के नाल डेरा सच्चा सौदा का खासकर पूजनी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का बहुत ही गहरा लगाव रहा है, क्योंकि उन्हों के एक दिशा निर्देशों ते ही उन्हों के दिशा निर्देशों तहत जिहड़े लखां श्रद्धालु एक दिन दे विच करोड़ां जिहड़े बूटे लगा के पर्यावरण नूं एक नवां जीवन जिउण दी ताकत दिंदे ने। इस दे नाल ही पर्यावरण के नाल ही जेकर पर्यावरण वातावरण संरक्षण की जेकर गल की जाए तो बिजली उत्पादन की जेकर गल की जाए तो दुनिया भर के अंदर हुण सौर ऊर्जा का जिहड़ा तकनीक है बड़ी प्रचलित हो चुकी है। तो उस दे नाल ही जिहड़ी मेरे पिछे तुसीं तस्वीरां देख रहे हो, अज की स्टोरी विच असीं तुहानूं सौर ऊर्जा यानी कि उस दे उत्ते एक रिपोर्ट पेश करके दिखावांगे। ये तस्वीरां फिलहाल तुसीं देख रहे हो शाह सतनाम जी धाम यानी कि डेरा सच्चा सौदा का मुख आश्रम है, उसका जिहड़ा सत्संग पंडाल है उस दे उत्ते फिलहाल असीं मौजूद हाँ। तो तुसीं देख सकते हो जिहड़ी सौर ऊर्जा दीयां प्लेटां है, सैकड़ा हज़ारां की गिनती में इत्थे सौर ऊर्जा की जिहड़ा मेन प्लांट इत्थे लगाया गया। इस सौर ऊर्जा किवें इत्थे लाई गई है तो किन्नी इहदी यूजेज हुंदी है पर डे, तो एक दिन की जिहड़ी कंज्यूमिंग है बिजली किन्नी मेगावाट का यह प्लांट लाया गया तो किन्नी खपत दी यूज़ कर सकते हैं तो कित्थे कित्थे यूजेज होंदी है। तमाम तरीके के जिहड़े सवाल है जिहड़े इत्थों दे इंचार्ज है खासकर सौर ऊर्जा प्लांट के भारत भूषण जी साडे नाल मौजूद है, उन्होंने गलबात करते हैं। सबसे पहले भारत भूषण जी ये बताएं, ये जो प्लांट है डेरा सच्चा सौदा में कब स्थापित किया गया था और कैसे मन में आया कि ये स्थापित करना है यहाँ? सबसे पहले तो सच कहूँ कि दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सोलर प्लांट गुरु जी की इच्छा से 8 दिसंबर 2016 को लगाया गया। गुरु जी का मेन मोटिव यही था भी डेरे में किसी न किसी तरीके से लोगों को एक तो जागरूक किया जाए भी बिजली कैसे, मतलब जो लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, भी उससे लोग कैसे बच सकें और बिल कैसे कम किया जा सकता है। डेरे का मेन मोटिव गुरु जी का यही था। तो उसी के बिहाफ पे एक टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम किया, कई जगह पे जाके सर्वे किया। और उस टाइम जो हरियाणा सरकार है और केंद्र सरकार है उनका यही मेन मोटिव चल रहा था भी सोलर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उसी के तहत एक बहुत बड़ा प्लांट, उस टाइम का तो मैं सबसे बड़ा प्लांट ही कह सकता हूँ भी, जो हरियाणा में सिरसा में तो कहीं भी नहीं था, हो सकता है शायद हरियाणा पे भी नहीं था जी। 300 किलोवाट का सोलर प्लांट डेरा सच्चा सौदा में लगाया गया। भारत भूषण जी आपने बताया कि प्रदेश का नंबर 1 ये जब आपने साल 2016 में लगाया था, कितने एरिया में है और प्रतिदिन की अगर कंज्यूमिंग की बात की जाए तो कितनी बिजली आप यहाँ से ले रहे हैं और कितनी मेगावाट का ये? सर एग्जैक्ट एरिया तो मैं नहीं बता पाऊँगा, फिर भी मैं आपको टोटल इसके जो नंबर ऑफ द पैनल्स हैं वो बता देता हूँ, जिसको आम सिंपल भाषा में प्लेट भी कहा जाता है। ये 2.5 बाई 6 की एक प्लेट होती है, ठीक है जी। और ये 1000 पैनल लगे हुए हैं। 300 वाट की एक प्लेट है और 300 किलोवाट के हिसाब से इसमें टोटल 1000 पैनल लगे हुए हैं। तो भूषण जी ये भी बताएं, इसका खासकर अब तो ग्रामीण अंचल में भी इस तरह के सौर ऊर्जा प्लांट खासकर किसान जो है ग्रामीण तबका वो भी लगाने लगा। शहरों में हालांकि लोग कम जागरूक हैं। इसका रख रखाव कैसे है और मेंटेनेंस कैसी होती है इसकी, ये भी बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी ये जो सिस्टम है 3 तरह के सिस्टम होते हैं जी। जो हमारे पास यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में लगा हुआ है ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये 3 तरह के सिस्टम, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड, एक हाइब्रिड सिस्टम जो होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम हमने यहाँ पे इसलिए लगवाया है, ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारे यहाँ पे बिजली का जो कट है वो इतने ज़्यादा नहीं लगते, जिसकी वजह से हमारा मेन मोटिव था हमारा बिल कम करना। पहले हमारा बिल बहुत ज़्यादा लाखों में आता था, बट ये लगने के बाद प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा पर मंथ का कम से कम 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो ये केवल सत्संग पंडाल है जो उसके ऊपर ही स्थापित किया गया है कि जैसे तमाम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम भी हैं, यहाँ तमाम संस्थाएं हैं जैसे कॉलेजेस हो गए, स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ भी इस तरह के जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल आज के टाइम में ये सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो सचखंड पंडाल बना हुआ है उसी के ऊपर, शेड के ऊपर लगा हुआ है। बट उस टाइम में मतलब गुरुजी का ये कहना था भी हमारे सभी डेरों में, नाम चर्चा घरों में और स्कूलों में, हॉस्पिटल वगैरह में, सभी जगह पे हमारा होना चाहिए। तो जब वहाँ यह स्टार्टिंग हुआ था, सेटअप हुआ था, तो जैसे लगने के बाद एक डिटेल बनती है भी क्या वो सही चल रहा है, वो सिस्टम अकॉर्डिंग
जब वो सारा सिस्टम देखा, लगने के बाद भी सही चल रहा है, तो गुरुजी के पास रिपोर्ट गई। उसके बाद कई कंपनियों को बुलाया गया चेक करने के लिए, भी आप आओ, हमारा हॉस्पिटल विज़िट करो, हमारे स्कूल विज़िट करो, भी हम लगवाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं। तो वो विज़िट भी करके गए। तो लोग अब भी फ़िलहाल देखने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट बताया जा रहा है, खासकर सिरसा में तो ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं। बिल्कुल आते हैं जी, और बहुत संगत भी आती है, बहुत अदर लोग भी आते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सारा कुछ। मतलब लगभग काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ तक कि बिजली बोर्ड से जेई भी आए हैं, इसको एसडीओ भी आए हैं, एक्शन साहब भी आए हैं। वो खुद मतलब यहाँ से पूछ के गए हैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी करके गए हैं। अभी हरियाणा में और सिरसा में तो खास करके भी आपका बहुत अच्छा ये बना हुआ है सिस्टम। भारत भूषण जी, आपने बताया कि 1000 प्लेटें यहाँ लगी गई हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे होती है और इसको यूजेज कैसे होती है, क्योंकि यहाँ प्लेटें बिछा दी गई है, कैसे इसमें फिर उत्पादन होता है बिजली का? जब ये प्लांट लगा था उस टाइम कंपनी की तरफ से इसका एक मैप बना था। इस मैप के अकॉर्डिंग ही ये प्लेटें वगैरह ये सारा कुछ लगाया गया। ठीक है। और सबसे पहले ये बिजली बनाता कैसे है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूं। सीधा सूरज से इसका लिंक होता है। जब तक धूप है या जब तक रिफ्लेक्ट आ रहा है ऊपर से, सनलाइट है, तब तक ये बिजली बनाएगा जी। अच्छा। ये पैनल बिजली बनाएंगे, डीसी बिजली, एक वायर के थ्रू ये बिजली इन्वर्टर में जाएगी। आप इस तरफ अगर दिखा सकते हैं, ये इन्वर्टर लगे हुए हैं। ये जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, ये जो छोटे वाले में लगे हुए हैं, ये टोटल हमारे 6 लगे हुए हैं। ठीक है। ये हमने 6 ही क्यों लगवाए ये भी बताऊंगा मैं आपको। ये इन्वर्टर काम करते हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। अच्छा। जो डीसी लाइट होती है उसको एसी लाइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये एसी लाइट में कन्वर्ट होने के बाद ये लाइट हमारी सीधा मेन पैनल रूम में जाती है। अच्छा। वहाँ से सारी लाइट जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, डेरे में जिस जगह भी ज़रूरत होती है, वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। तो सर्वर बाहर का जी, मेन सर्वर वहीं पे है, क्योंकि स्पेस यहीं पे थी तो इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया गया है जी। एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि मेंटेनेंस, क्योंकि अंधड़ का मौसम चलता है, क्योंकि जून जुलाई का महीना, खास तौर पर बरसात और तमाम तरीके की अंधेरियां चलती हैं, तो कैसे मजबूती तरीके से इसको लगाया जा सकता है? इसको मजबूती तरीके से ये लगाया गया है, अभी इसको बिल्कुल ही शेड के बिल्कुल ही पास से लगाया गया है, ताकि जब कोई अंधेरी चलती है, कुछ चलता है, ताकि इसको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसकी रहेगी क्लीनिंग की बात। क्लीनिंग में सबसे बड़ी चीज़ इसमें ऑल ओवर एक सफाई होती है। इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह जम जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा रेतीला इलाका ज़्यादा है, इसमें डस्टिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो हम इसको हर मंथ में एक बार इसको क्लीन ज़रूर करवाते हैं, ताकि जो हमें कंपनी की तरफ से मिली है अभी ये, मतलब जो ये पर डे 1200 यूनिट बनाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो पानी से करते हैं कैसे, कॉटन वगैरह से कैसे? ये पानी से ही होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं। इधर मैं आपको थोड़ा विजिट कराता हूँ। ये पाइप्स लगी हुई हैं, तो जिस कंपनी से लगवाया है उन्होंने एक नीचे मोटर भी लगवा के दी है। अच्छा। ठीक है जी, पानी का जो कनेक्शन था वो हमने उनको दिया, नीचे मोटर उनकी कंपनी की तरफ से लगी है, तो वो पानी से ही, उसके बाद इसको कपड़े से इस तरीके से हम इसको साफ़ करते हैं जी। ठीक। भारत भूषण जी, एक अहम सवाल ये है, क्या डेरा सच्चा सौदा ने जिस प्रकार लाखों रुपया जो खर्च आता था बिजली में और वेस्टेज भी उसकी बहुत ज़्यादा होती थी, ये कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर जो सौर ऊर्जा है साबित हो रहा है, लोगों को भी जागरूक कर रहा है, खासकर जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं डेरा प्रमोट करने के लिए, सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाने के लिए आह्वान करता है। बिल्कुल करता है जी। गुरुजी का मेन मोटिव यही था भी लोगों को कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके जो अगर लोग फ़ायदा कर सकते हैं भी वो फ़ायदा लोगों का हो। सबसे पहली बात ये है भी ये प्लांट लगवाने का फ़ायदा उनको ही ज़्यादा है जिनके 2 मंथ के जो बिल हैं 5,000 से ऊपर आते हैं। जिन लोगों के 2 मंथ का बिल ही 500-700 हज़ार आता है, उन लोगों को इसका लगवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जिनकी यूनिट्स ही कम चलती है, जिनकी कंजप्शन ही कम है, खपत कम है, तो उनको गवर्नमेंट वैसे ही सब्सिडी दे देती है। तो अगर उस केस में भी ये लोग लगवाते हैं तो उनकी कभी भी इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। जैसे आप एक डिटेल बनाते हैं, अभी हम आज सिस्टम लगाएंगे, इतने साल में हमारा रिकवर हो जाएगी वो पेमेंट। जिनके बिल कम आते हैं वो इस चीज़ में कभी भी इसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लगाने का फ़ायदा है जिनके बिल 2 मंथ में 4,000-5,000 से ऊपर आते हैं। उन्हीं के बिल के अकॉर्डिंग, उनके मीटर के लोड के अकॉर्डिंग ही इसको लगाने का बेनिफिट है।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ है वो छाया होया तो इन्होंने नाल आखिरी सवाल सी ये भी गल कर लेने भारत भूषण जी ये भी बताएं क्योंकि प्रतिदिन की बिजली कितनी इससे उत्पादन होती है? हाँ, ये सवाल अपना रह गया। एक तो बिजली कितनी उत्पादन करता है और ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है जी, ये जो आम नॉर्मली एक पैनल है जी ये 300 वाट का है। ठीक है जी, एक पैनल जी। ठीक है जी, जो 1 किलोवाट का पूरा सिस्टम बनेगा जिसके अंदर आप चल के चलें भी अगर आप 250 वाट के पैनल लगवाते हैं तो 4 पैनल लगेंगे। हमने यहाँ पे जो लगवा रखा है 300 वाट का एक पैनल लगवा रखा है जी। तो 1 किलोवाट का सिस्टम पर डे का 4 यूनिट बनाता है जी। अच्छा, तो उसके ओवरऑल देखो अगर हम बड़े कनेक्शनों की बात करें जैसे पे बात कर रहे थे भी अगर जिसका बिल 4000 5000 पे आता है तो उनको एक लमसम अमाउंट से बिल बनता है उनका 7 रुपये या 8 रुपये के हिसाब से यूनिट के हिसाब से उनका मतलब बिल बनता है। तो उन्हीं को लगवाने का फ़ायदा है। जैसे ही अभी ये पैनल है ये लगे हुए हैं तो ये हमारा 300 किलोवाट का जो सिस्टम है 1200 जो यूनिट है ये पर डे की हमें बनाता है और हमारा जो यूनिट का बिजली का यूनिट का रेट है वो 7.5 रुपये है। और खपत यहाँ मतलब कहाँ कहाँ होती है इसकी इससे यहाँ से? इसकी जो खपत है डेरे के अंदर सच ये जो पंडाल आ गया सचखंड हाल आ गया लंगर घर आ गया ये हमारा एडमिन ब्लॉक आ गया ही और ये रेजिडेंटल एरिया आ गया इसके अंदर होती है। तो सब तो वड्डी गल दसी कि पर दिन के अंदर जी 1200 यूनिट है यानी कि एक जी लेयर के विचों 4 यूनिट खपत दी होंदी है पैदा करती है तो पूरे प्लेटां की जेकर गल की जाए 1000 की संख्या जी प्लेटां की जी गिनती दसी गई है तो पर डे 1200 यूनिट जी है ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ करती है। जसबीर जस्सी ਦੇ ਨਾਲ मैं रविंदर रियाज सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।